आपका पहला प्रश्न है, किस स्थान पर कुंभ मेले का आयोजन नहीं हो सकता है? इसके चार ऑप्शन हैं, वाराणसी, हरिद्वार, प्रयागराज या उज्जैन। इसका सही ऑप्शन होगा वाराणसी। इसके बारे में जान लेते हैं। हिंदू मान्यताओं के मुताबिक कुंभ मेला मकर संक्रांति के दिन से शुरू होता है और 4 जगहों पर आयोजित होता है। हरिद्वार, प्रयागराज चूंकि इलाहाबाद है, उज्जैन और नासिक। इन 4 जगहों में से हर तीसरे साल किसी एक जगह पर कुंभ मेला आयोजित किया जाता है। अगला प्रश्न है, कुंभ मेला किसने शुरू किया था? इसके 4 ऑप्शन हैं, अशोक, चंद्रगुप्त, हर्षवर्धन या लव कुश ने। इसका सही ऑप्शन होगा हर्षवर्धन ने। इसके बारे में जान लेते हैं। हर्षवर्धन ने लगभग 644 ईसा पूर्व इलाहाबाद में कुंभ मेले का आयोजन शुरू किया था। अगला प्रश्न है, नवाबों का शहर किसे कहते हैं? इसके 4 ऑप्शन, दिल्ली, हैदराबाद, जहानाबाद या लखनऊ। इसका सही ऑप्शन होगा नवाबों का शहर लखनऊ। इसके बारे में जान लेते हैं। लखनऊ को नवाबों का शहर कहते हैं। अगला प्रश्न है, बंगाल का शोक किस नदी को कहते हैं? इसके 4 ऑप्शन हैं, हुगली नदी, गंगा नदी, यमुना नदी या दामोदर नदी। इसका सही ऑप्शन होगा दामोदर नदी। इसके बारे में जान लेते हैं। दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। दामोदर नदी के कारण वर्धमान, हुगली, हावड़ा और मेदिनीपुर जिलों में बाढ़ आती है, जिससे जान माल का नुकसान होता है। दामोदर नदी के लाए गए अवसाद की वजह से हुगली नदी में अवसादन भी होता है। पहले पश्चिम बंगाल के मैदानी इलाकों में बाढ़ के कारण इसे बंगाल का शोक कहा जाता था। दामोदर नदी का उद्गम छोटा नागपुर की पहाड़ियों में होता है और झारखंड से होते हुए पश्चिम बंगाल में प्रवेश करती है। दशकों से इस पर काम होने के बावजूद भी इसके आसपास रहने वाले लोगों का शोक कम नहीं हो रहा है। अगला प्रश्न है, नक्शा में नदी को किस रंग से दिखाते हैं? इसके 4 ऑप्शन हैं, लाल, काला, नीला या हरा। इसका सही ऑप्शन होगा नीला। इसके बारे में जान लेते हैं। साधारण रंगीन मानचित्र में नीले रंग द्वारा नदियां तथा जलाशय, लाल रंग द्वारा सड़कें तथा भवन आदि, काले रंग द्वारा रेल मार्ग आदि, हरे रंग द्वारा वन या अन्य वनस्पतियां तथा पीले रंग द्वारा कृषि क्षेत्र प्रदर्शित किए जाते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व की प्रथम नदी कौन सी है? इसके 4 ऑप्शन हैं, गंगा नदी, अमेजन नदी, फिनके नदी या यमुना नदी। इसका सही ऑप्शन होगा फिनके नदी। इसके बारे में जान लेते हैं। दुनिया की सबसे पुरानी और प्राचीन नदी का नाम फिनके नदी है। यह मध्य ऑस्ट्रेलिया की नदी है, जिसे स्थानीय भाषा में लारा पिंटा कहते हैं। यह 400 मिलियन वर्ष पुरानी है, यानी करीब 40 करोड़ वर्ष पहले की है। अगला प्रश्न है, धरती पर सबसे पहले कौन सी नदी आई? इसके 4 ऑप्शन हैं, नील नदी, यमुना नदी, गंगा नदी या सरस्वती नदी। इसका सही ऑप्शन होगा सरस्वती नदी। इसके बारे में जान लेते हैं। वैदिक धर्म ग्रंथों में कहा गया है कि धरती पर
नदियों की कहानी सरस्वती नदी से शुरू होती है, जो सबसे पहले पुष्कर में ब्रह्म सरोवर में प्रकट हुई थी। अगला प्रश्न है, कौन सी नदी खून की बन जाती है? इसके 4 ऑप्शन हैं, दामोदर, लोहित नदी, कावेरी नदी या गंडक नदी। इसका सही ऑप्शन है लोहित नदी। इसके बारे में जान लेते हैं। लोहित नदी, लोहित मतलब रक्त, भारत के अरुणाचल प्रदेश और असम में बहने वाली एक नदी है। यह ब्रह्मपुत्र नदी की एक सहायक नदी है। लोहित नदी पूर्वी तिब्बत के जयाल छू पर्वतमाला से निकलती है और अरुणाचल प्रदेश में 200 किलोमीटर तक तीव्र वेग से बहने के बाद असम के मैदानी क्षेत्र में पहुंचती है। खून की नदी के नाम से जानी जाने वाली यह नदी तूफानी और अशांत है और इसका यह नाम आंशिक रूप से इसकी लाल मिट्टी के कारण पड़ा है। अगला प्रश्न है, दिल्ली से पहले भारत की राजधानी क्या थी? इसके 4 ऑप्शन हैं, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान या कलकत्ता। इसका सही ऑप्शन होगा कलकत्ता। इसके बारे में जान लेते हैं। भारत की राजधानी दिल्ली से पहले कलकत्ता थी। 12 दिसंबर 1911 को तत्कालीन सम्राट जॉर्ज पंचम ने दिल्ली दरबार के दौरान भारत की राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा की थी। 13 फरवरी 1931 को भारत के वायसराय लॉर्ड इरविन ने नई राजधानी दिल्ली का उद्घाटन किया। राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरण के 2 प्रमुख कारण थे, भारतीय परिषद अधिनियम 1909 और बंगाल विभाजन के कारण जारी संकट। अगला प्रश्न है, ऐसा कौन सा पेड़ है जो सिर्फ एक ही बार फल देता है? इसके 4 ऑप्शन हैं, अंजीर, आलू बुखारा, केला या अनानास। इसका सही ऑप्शन होगा केला। इसके बारे में जान लेते हैं। केले के पेड़ पर एक ही बार फल आता है, जिसे केले का चरखा भी कहते हैं। आमतौर पर केले के पेड़ को काटकर कचरा माना जाता है, लेकिन कुछ लोग इससे फर्नीचर भी बनाते हैं। कोलकाता में प्लांट टिश्यू कल्चर की मदद से एक नया प्रयोग किया जा रहा है, जिसके मुताबिक केले का पेड़ अब 3 बार फल देगा। इस तकनीक में पौधे के सेल और टिश्यू को एक साथ रखकर नया पौधा उगाया जाता है। इस प्रकार हमने इस वीडियो में कुल 10 प्रश्नों को देखा है। निश्चित ही इन प्रश्नों के जवाब शायद ही आपको पता हो। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में इसी तरह के क्वेश्चन के साथ। जय हिंद।